सभी कहानी सुनने वाले दोस्तों को आपके दोस्त, आपके अजीज प्रशांत मिश्रा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं कोई कहानी सुनाने वाला भी नहीं हूं। मन की बात मैं करता नहीं, हाँ आपके मन की बात जरूर करता हूं। और आज मैं जिनके मन की बात करने वाला हूं वैसा सुकर्म बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि मैं खुद अध्यापक पुत्र हूं, शिक्षा के महत्व को समझता हूं और विगत 20 वर्षों से देख रहा हूं हमारे भाई शिक्षा मित्र बन के शिक्षा के अलख को जगा रहे हैं। आदिकाल से लेकर के आज तक शिक्षा की अलख जगाने वाले की बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होती हैं, पर इतनी तो हो सकती है ना कि उसके बीवी बच्चे जिंदा रह सकें। कम से कम इतनी गारंटी तो मिलनी ही चाहिए ना कि उसके बच्चे पढ़ सकें, उसके घर में इतना पैसा आ जाए कि वो पौष्टिक आहार ले सकें, उनके घर में इतना पैसा आ जाए कि सबके तन पे कपड़े हो सकें। पर 20 वर्षों से उपेक्षा के ही शिकार हो रहे हैं, राजनीति के शिकार हो रहे हैं। जो भी आता है अपनी अपनी रोटी सेकता है और चला जाता है। इस दौरान पता नहीं कितने शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या कर ली, पता नहीं कितने परिवार बर्बाद हो गए। शूल बनकर चुभती हैं ये दर्द भरी आहें। बहुत दिनों से हमारे कुछ मित्र कह रहे थे कि भैया हमारी आवाज में अपनी आवाज जोड़ दीजिए। सो आज से आवाज के माध्यम से मैं अपने इन साथियों के साथ खड़ा हूं और शुरुआत जो आज मैं कर रहा हूं वो एक शिक्षा मित्र भाई हैं, विजेंद्र कुमार मिश्र, दमदार बनारसी। इनकी कविता पाठ के साथ इस मुहिम में एक हाथ हमारा भी। और वर्तमान सरकार के सभी सम्मानित माननीयों तक मेरी आवाज पहुंचे, ये अनुरोध है, गुहार है प्रधानमंत्री जी को, देश के शिक्षा मंत्री को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश के शिक्षा मंत्री को और सभी अधिकारियों को जिनका इससे सरोकार हो। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे कविता पर उतरते हैं। जब मिली हमें जिम्मेदारी सबको साक्षर कर देने की, जब मिली हमें जिम्मेदारी सुत ज्ञान शुभ्र भर देने की, जब मिली हमें जिम्मेदारी शैक्षिक विकास ले आना है, जब मिली हमें जिम्मेदारी शिक्षा का अलख जगाना है, तब हम आगे आए, तब से यह दीप जलाते आए हैं। अब तक निष्ठा से हम अपना कर्तव्य निभाते आए हैं। हम घर घर से बच्चों को पढ़ने को प्रेरित कर लाते हैं। हम धर्म और नैतिकता का मतलब सबको समझाते हैं। हो रहे थे विद्यालय जर्जर, तब हमने ही उत्थान किया। सर्व शिक्षा अभियान को हमने एक नया अभिमान दिया। हम इस भारत के भविष्य को प्रतिपल गढ़ने वाले हैं। गांधी जी की लिखी स्वराज की पोथी पढ़ने वाले हैं। ग्रामीण अंचल की शिक्षा का
उद्धरित रेखा चित्र है साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं साहब, हम शिक्षा मित्र हैं साहब। हम शिक्षकों के कंधों से कंधे टकरा कर चलते हैं। हम जनसंख्या की खातिर भी कागज कलम निकलते हैं। हम काखा गाघा अंगा का बच्चों को ज्ञान कराते हैं। हम BCD अंग्रेजी के अक्षर साथ सिखाते हैं। हम पूरी पूरी घंटी बच्चों के संग संग ही रहते हैं। हैरानी होती है हम सबको सिर्फ सहायक कहते हैं। हम ज्ञान बांटते हैं पर हमको कोई मान नहीं मिलता। कोई सरकारी सुविधा या कोई सम्मान नहीं मिलता। शिक्षक की तुलना में हमसे सरकार की चाह बराबर है, लेकिन कोई स्थान नहीं, ना ही तनख्वाह बराबर है। हम इस अभाव के साथ में हरगिज और नहीं जी सकते हैं। अब और उपेक्षा का ये कड़वा जहर नहीं पी सकते हैं। यह दोहरी नीति गवर्नमेंट की लगती बहुत विचित्र है साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं साहब, हम शिक्षा मित्र हैं साहब। जब लगी नौकरी थी तब हम ये समझे थे आबाद हुए। कुछ नेताओं की बेईमानी के कारण हम बर्बाद हुए। माना कि हम में कुछ कमतर हैं जिन पर आरी चलती है, लेकिन बहुतायत योग्य खड़े हैं जी। इसमें इनकी क्या गलती है? पहले वेतन बढ़वाया तो समझे कि धन्य हो जाएंगे। अब बेदखल हुए वेतन से अब वेतन हो जाएंगे, अब वेतन हो जाएंगे। करते हैं आत्मदाह तब भी कोई खुददार नहीं आता। खद्दरधारी सुन ले हरगिज बलिदान भी व्यर्थ नहीं जाता। अर्जी है दस्तावेज सभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए। कोई नेता मंत्री ना अपनी हक की खातिर खड़े हुए। अब वोट तभी जब साथ मिलेगा, वरना तो जय रम्मी है। जो हमको सम्मान नहीं दे वो सरकार निकम्मी है। न्याय चाहिए हमें, हमारी मांगें बहुत पवित्र हैं साहब। हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं साहब, हम शिक्षा मित्र हैं साहब। दोस्तों, ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, लगातार चलती रहनी चाहिए। इस आवाज को इतना फैलाएं कि यह बहरी सरकार सुनने के लिए विवश हो जाए और हक में फैसला देने की इसकी नीयत बन जाए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे एक नए शब्द को लेकर। ये आवाज लगातार फैलाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।